हेलो दोस्तों, आप सबको पता है कि आज सीबीएसई का मैथ का एग्ज़ाम था। तो उसके जो सेक्शन ए है उसका सॉल्यूशन आपके सामने है, जो सेट वन का। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन था एलसीएम ऑफ 960 एंड 240। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है। सबसे पहले इसको हमने प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया। तो इसमें 960 का आ गया 2 की पावर 6 इंटू 3 इंटू 5 और 240 का आ गया 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। तो एलसीएम हमारे पास ये होता है कि पहले हमारे पास प्राइम फैक्टर होते हैं, फिर उसकी जो हमारे पास मैक्सिमम पावर। तो इसमें मैक्सिमम पावर 2 की पावर 6, 3 इंटू 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो हमारा सही ऑप्शन था ए ऑप्शन 960। उसके पास हमारा दूसरा क्वेश्चन था द नेचुरल नंबर 1 इज़ ए प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम एज वेल एज कंपोजिट है। तो इसका हमारे पास सही ऑप्शन था ऑप्शन डी, कि ना तो ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है। नेक्स्ट हमारे पास था तीसरा क्वेश्चन था कि फॉर ए एनी नेचुरल नंबर n की पावर 5 की पावर n एंड्स विद द डिजिट्स। तो इसमें क्या है कि आप डायरेक्टली इसमें n की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 5 पावर 1 5 आ गया, n की पावर 2 5 पावर 2 25 आ गया, n की पावर 3 यानी कि लास्ट डिजिट हमारे पास क्या आ रहा है 555। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो हमारे पास था ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 था। ये हमारे पास एक ग्राफ दिया था। तो इसमें ये बताना था कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो ऑफ ए वाई इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। तो हमने ये देखना था कि जो एक्स एक्सिस को ये लाइन कहाँ कितने पॉइंट पे काट रही है 1 2, यानी कि इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन सी 2, क्योंकि एक्स एक्सिस को दो जगह ये लाइन जो है काट रही है। उसके बाद हमारा था जो क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द टू ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये गिवन थी हमारे पास पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। और एक हमारे पास गिवन था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा, यानी कि सम इक्वल टू प्रोडक्ट। तो इसमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसमें क्या था, सबसे पहले हमारे पास पता है कि जो अगर ये अल्फ़ा बीटा इसके 2 ज़ीरोस हैं तो उनका जो सम है उसका डायरेक्टली इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। तो सबसे पहले इन इक्वेशन में देखा ए कितना आ रहा है पी बी माइनस 2, सी कितना आ रहा है 3p। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई 2 इसका डायरेक्टली फार्मूला था। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 2 बाई पी। तो एक प्रोडक्ट इसका होता है सी बाई ए। तो यहाँ से आ गया 3p बाई पी इक्वल टू 3। तो एक हमारे पास ये गिवन था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दिस। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया 2 बाई पी इक्वल टू 3। तो p की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 बाई 3। तो इसका हमारे पास जो सही ऑप्शन था वो था ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 6। इसमें एक हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है। तो इसमें पूछा गया था कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। तो इसका सॉल्यूशन ये था कि कंसिस्टेंट होने के लिए या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए या मैनी सॉल्यूशन, लेकिन डिपेंडेंट होने के लिए उसके मैनी सॉल्यूशन होने चाहिए। जिसके लिए हमारे पास सही ऑप्शन था ए बाई ए टू इक्वल टू बी बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। और ये सही ऑप्शन था हमारे पास ऑप्शन डी। उसके बाद ये हमारा 7th क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज़ नॉट एन एपी। तो इसमें हमने ये देखना था कि कौन सी एपी नहीं है। तो इसको मैंने ये एक्सप्लेन करा है। पहले ए वाली सीरीज़ ली तो उसमें भी कॉमन डिफरेंस 1/2 आ रहा था। नेक्स्ट हमने ये वाली ऑप्शन देखी तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस -2 ही आ रहा था। तो ये हमने A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 करके सॉल्व कर लिया। ये भी एपी है, ये भी। थर्ड हमने क्या √2 और √8 को ऐसे थोड़ा
एक्सपेंड करके देखा तो इसका भी कॉमन डिफरेंस √2 ही आ रहा था, यानी ये भी AP है। तो नेचुरली ये हमारी जो थर्ड ऑप्शन है, इसमें थर्ड ऑप्शन जो हमारी AP नहीं बन रही, तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन जो हमारे पास D। तो उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन एक क्वेश्चन था 8 वाला। इसमें एक ट्रायंगल दी थी ABC, उस इसमें एंगल A इक्वल टू Q दिया था, एंगल A इक्वल टू Q, एंगल B इक्वल टू R। तो नेचुरली ये थर्ड एंगल भी C इक्वल टू P हो जाएगा। तो इसमें सिमिलैरिटी वाला केस लगा के करेंगे। AB डिवाइडेड बाय AC पूछा गया था, इस साइड के बराबर, ये वाली साइड इस साइड के बराबर आएगी, ये वाली साइड इस साइड के, तो यानी AB बाय AC, इसका रेशो किसके बराबर आएगा, QR बाय QP। तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन जो C वाला। उसके बाद ये 9th क्वेश्चन था। इसमें काफ़ी बच्चे थोड़े कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास ये मैंने ग्राफ बनाया है कि एक पॉइंट है A, 4 है उसके, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसका X एक्सिस और Y एक्सिस से डिस्टेंस, अगर हम Y एक्सिस से देखें तो जो इसका Y को जो X कोऑर्डिनेट होता है वो इसका Y एक्सिस से डिस्टेंस होता है, और जो इसका Y कोऑर्डिनेट होता है वो उसका X एक्सिस से। तो इसका सही ऑप्शन जो था वो था ऑप्शन A, 3A। नेक्स्ट हमारे पास जो 10th क्वेश्चन था, इसमें कॉस दिया था 4/5। ये सिंपली जैसे हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद वाला फार्मूला होता है, कॉस ए दिया था, यहाँ से बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की रेशियो हमारे पास 4/5 गिवन थी। तो यहाँ से हमने क्या परपेंडिकुलर निकाल लिया, वो आ गया हमारे पास 3K। तो टेन हमने देखना था, टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और यानी हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी 3/4। और ये हमारे पास ऑप्शन थी इसकी B ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 11th क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से आए थे। इसमें क्या था,2 sin A इक्वल टू 1, और फाइंड हमने करनी थी tan A प्लस cot A की वैल्यू। यहाँ से sin A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, और 1/2 होता है 30 डिग्री, A की वैल्यू आ गई 30, और cos 30 और cot 30 की वैल्यू हमने पुट करनी थी डायरेक्टली, 1/√3 प्लस √3, यहाँ से आ गया 4/√3 ऑप्शन। इसमें आ जाएगा ऑप्शन हमारे पास जो B है। नेक्स्ट भी ट्रिग्नोमेट्री से था क्वेश्चन। ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि एक हमारे पास एक टावर है जिसकी हाइट ढूंढनी थी। इसकी जो टावर के फुट से पॉइंट, यहाँ से एलिवेशन है 45 और ये डिस्टेंस था 60। सीधा ही tan 45 लगाओ, H/A आ जाना था, और tan 45 1 होता है, तो यहाँ से हमारा H भी आ जाना था 60 मीटर, यानी कि इसका ऑप्शन था हमारे पास C ऑप्शन। ये वाली थ्योरम जो 13th वाली है, सर्कल से डायरेक्टली आई थी, NCERT में डायरेक्टली गिवन है कि इसका प्रूफ भी दिया हुआ कि ये वाला एंगल OAB डायरेक्टली, इसका ये वाला एंगल जो है APB इसका डबल होता है। अगर ये वाला एंगल उन्होंने 15 दिया हुआ तो ये नेचुरली कितना होगा 30। तो इसका डायरेक्टली ऑप्शन क्या आ जाएगा 30। उसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी सर्कल से आया था। सर्कल से इस बार काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। 14th क्वेश्चन था। ये एक टेंजेंट दिया हुआ है, यहाँ से PA और PB ये टेंजेंट इक्वल है। अगर एक पॉइंट से कोई टेंजेंट होता है इक्वल होते हैं, तो इसमें ये वाला 130 डिग्री एंगल, ये भी डायरेक्टली क्या है NCERT से आया हुआ है। इसमें क्या था कि अगर ये 130 है तो ये वाला एंगल, ये वाला 65 हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल क्या है, इन तीनों का सम किसके बराबर है 180।
तो यहाँ से अगर थीटा देखेंगे तो हमारे पास 25 और पूरा एंगल जो 50 आ जाएगा। ऑप्शन हमारे पास थी इसका ऑप्शन बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या था 15th वाला क्वेश्चन, ये भी सर्कल से आया हुआ है। इसका एक डायरेक्टली मैंने फार्मूला भी निकाला हुआ है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। इसमें क्या है कि हमने एक ये हमारे पास एक सर्कल था, उसका ये वाला एंगल दिया हुआ है थीटा 60 डिग्री, और ये वाला नीचे वाला जो सेगमेंट है ये वाला एरिया निकालना था। इसका डायरेक्टली क्या है, पहले सेक्टर माइनस सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, फिर माइनस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ से थीटा 60 डिग्री आ गया, और 60 बाई ये आ गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर ओवर 6 साइन 30 कॉस 30 इंटू आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास ऑप्शन जो है सी ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट ये 16th क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। इसमें एक हेमिस्फेरिकल बॉल दी हुई थी और उसकी थिकनेस दी हुई थी, तो हमने वॉल्यूम ढूंढना था। तो यानी कि आर हमारे पास आउटर थिकनेस आउटर रेडियस दिया था हमारे पास 6, इनर थिकनेस माइनस करके हमारे पास आ गया 5। तो हमने वॉल्यूम निकालना था बाउल का। तो हेमिस्फीयर का जो हमारे पास वॉल्यूम में होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, और जो होलो होता है उसका आर स्क्वायर माइनस इनर आ गया। तो यहाँ से इसको आप सोल्यूशन देख सकते हैं, सॉल्व करके निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 180/3 पाई, यानी कि हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा जो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास ये 17 क्वेश्चन, इसमें क्या था, मीन मीडियन दिया हुआ था और मोड निकालना है। इसका एक डायरेक्टली फार्मूला होता है कि 2 मीन प्लस मोड इक्वल टू 3 मीडियन। मीन 43 था और मीडियन हमारे पास 43.4। इसको फॉर्मूले में पुट करोगे और ये इसका सॉल्यूशन है। उसके बाद ऑप्शन आ रही थी 44.2, यानी कि हमारे पास ऑप्शन आ रही थी सी ऑप्शन। नेक्स्ट था प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। ये 1 से 25 नंबर दिए हुए थे और कंपोजिट नंबर्स की प्रोबेबिलिटी। तो इसका कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या थे, जो 1 को छोड़ के बाकी प्राइम भी छोड़ देने थे। तो ये अगर आप ये मैंने सर्कल किए हुए हैं, ये 15 नंबर है टोटल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 15/25, जो हमारे पास था इसका ऑप्शन ए। उसके बाद दो हमारे पास असर्शन रीजन के क्वेश्चन थे, ये भी सिंपल ही थे बिल्कुल। सबसे पहले उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक हमारे पास क्यूब है जिसकी लेंथ दी हुई थी, क्यूब थी ये 4, उसकी वो थी हर एक साइड, और 2 क्यूब जोड़ दिए थे। तो इसमें क्या हमारी लेंथ 8 हो जाएगी, बाकी हाइट और विड्थ तो सेम ही रहेगी। उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारे पास 160 आ जाएगा, यानी कि असर्शन हमारी राइट थी, रीज़न हमारा रॉन्ग था, क्योंकि ये एल इसका ये फॉर्मूला 2LB ये आना था, ये सिंपल लगाया हुआ उन्होंने, ये गलत है। तो इसका सही ऑप्शन था सी, असर्शन इज़ राइट और रीज़न जो था वो रॉन्ग था। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो 20th क्वेश्चन था, इसमें सम वाला फार्मूला सही है, सम जो फर्स्ट नेचुरल नंबर n+1/2, लेकिन मीन हमारे पास क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जितने कि n की वैल्यू है। तो ये हमारे पास n/2 अगर लगाएंगे तो n+1/2 आना था, ये n माइनस नहीं। तो इसका फर्स्ट वाला रॉन्ग था, दूसरा सही था। तो इसकी सही ऑप्शन थी ऑप्शन जो डी, ए इज़ रॉन्ग और आर इज़ राइट। तो ये हमारा दोस्तों पहले 20 क्वेश्चन है सेक्शन ए के। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो अपने सेक्शन बी, सी और डी को भी पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और भी वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू।